दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे थे जय इंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों के साथ। और पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4 का 1/3 का 3/5 का मान 35 है तो संख्या क्या होगी। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप कोई वेरिएबल मान लीजिए या जो पूछा है आप उसी संख्या को डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे पूछा वह संख्या क्या होगी, इसमें दो चीज ध्यान देने वाली बातें हैं। कह रहा है कि इसमें आप देख रहे हैं का लिखा है, तो का लिखा हो या ऑफ लिखा हो तो दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। और कह रहा है जितना मान दिया है, यानी जब आप संख्या लिखेंगे हम मान लेते हैं क्या है संख्या कितनी है, जैसे हम ये कहें संख्या, आप इसे संख्या लिख लीजिए संख्या। अब जितना यहाँ दिया है कह रहा है उसका मान जितना है, यहाँ कितना है, यहाँ है 35। आप इसको 35 लिखेंगे क्योंकि कह रहा है का, तो का मतलब होता है गुणा। आप देख रहे हैं यहाँ के है का है तो का मतलब गुणा। अब जब यहाँ गुणा लिखते हैं क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पहला फ्रैक्शन दिया गया है या पहला भिन्न दिया गया है तो इस भिन्न को हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, मतलब हर का अंश और अंश का हर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ, जैसे यहाँ 4 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे क्योंकि यहाँ का लिखा है तो 1/3 लिखा तो आप यहाँ 3/1 लिख देंगे, हो जाएगा यहाँ 3/1। फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, यहाँ लिखा है 4/5, आप लिखेंगे यहाँ 5/4 लिख देंगे और इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, आप देख रहे हैं जो कटने लायक संख्या है हर में अंश में, तो आप इसको काटेंगे। जैसे यहाँ कहा जाए 3 से 3 कटने लायक है, 4 से 4 कटने लायक है, तो क्या होगा, कट हो गया, कट गया। अब देख रहे हैं यहाँ 35 है, अब कोई संख्या है ऐसा कटने लायक नहीं है, तो जो नहीं कट रहा है तो उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ 35 नहीं कट रहा है और गुणे आप देखें यहाँ 5 बच रहा है तो आप यहाँ 5 लिखेंगे और इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 के 5 हो जाएगा और 2 आया 5 ये 15 2 17 यानी 175 और यही हो जाएगा आपका आंसर। और इस तरीके से हम मिलाते हैं, ये बी वाला मैच कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर होगा और इस तरीके से होगा। एक बार इसको फिर से समझते हैं कैसे। देखिए कह रहा कि किसी संख्या का ये, अब ये नंबर आपको दिए गए हैं, ये फ्रैक्शन दिए, कह रहा है कि उसका मान कितना है 35 है। तो जितना मान होता है तो हम संख्या बराबर लिखते हैं, तो संख्या बराबर जितना मान है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं, जितने भी भिन्न दिए गए हैं। भिन्न यहाँ 3/4 है तो क्या करते हैं, जब हम का गुणा में चेंज करते हैं तो उसको हम उल्टा लिख देते हैं। जैसे यहाँ 3/4 है तो हम क्या लिख देंगे 4/3 है। इसी तरीके से यहाँ देखें 1/3, इसका भी उल्टे कर, इसको भी उल्टा कर देते हैं। और यहाँ 4/5 है तो इसको भी क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। और जो कटने लायक होता है उसको हम काट देते हैं, मतलब है उसको विभाजित कर देते हैं। जैसे यहाँ 3 से 3 कटा है, 4 से 4 कटा है, बाकी क्या है मल्टीप्लाई होके यहाँ कितना मिला है 175 हो गया। और इसी तरीके से इसका क्या हो गया, इसका मान हो गया। चलिए ये तो पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा भी इसी प्रकार का है। कह रहा है यदि एक संख्या के 3/7 के मतलब का मतलब गुणा, कह रहा है, फिर कह रहा है 2/5 का 1/8 कितना है, 60 है। यानी किसी संख्या के इतना आप करते हैं तो वो संख्या कितना है 60 आता है। कह रहे हैं उस संख्या का 1/4 क्या होगा, 1/4 भाग क्या होगा। देखिए इसको भी इसी तरीके से लगाते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें कह रहा है कि उसका 1/4, तो जो संख्या आ जाएगी उसका हम 1/4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए संख्या लिखते हैं कि यह संख्या बराबर क्या होगा। देखिए तो संख्या बराबर क्या है, अब संख्या यहाँ 60 है तो आप यहाँ 60 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जैसे यहाँ 3/7 है तो यहाँ हम 7/3 लिखेंगे। फिर यहाँ गुणा लिखेंगे क्योंकि का दिया गया है तो यहाँ हो जाएगा 5/2। और फिर यहाँ लिखा है 1/8 तो हम यहाँ लिखेंगे 8/1। तो देखिए अब जो संख्या जिस संख्या से कटने लायक है, किसी भी संख्या से, आप यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, सॉरी 2 चौक 8 हो गया, 4 हो गया। अब देख रहे हैं ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 0 है तो यहाँ 2 बढ़ाएंगे, 0 हो गया। अब देखिए ये यहाँ 5 बचा है, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 7 बचा है, तो 5 चौक 20 हो, यहाँ 20 है तो आप इसको लिखेंगे 20 गुणे यहाँ 20 हो गया। अब यहाँ कितना बचा है 7 है तो आप यहाँ 7 लिखेंगे और इस तरीके से यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 डबल 0 हो गया, हो जाएगा 400 और मल्टीप्लाई यहाँ 7, ये हो जाएगा 7 चौक 28 यानी 2800 हो गया। यानी जो आपको संख्या मिली है ये संख्या, ये बराबर कितना आपको हो गया यहाँ 2800। अब जो संख्या आर कहे उस संख्या का 1/, कितना है 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है 1/, यहाँ 4 से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 4 से इसको आप काटेंगे, 4 1 4, 4 7 28, यहाँ डबल 0 आप बढ़ा देंगे, 700 हो गया। और यही 700 जो आपका आया है 700, इसको ये हो जाएगा आपका आंसर। और इस तरीके से हम मिलाते हैं, ये क्या है सी वाला मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो गया 700 और ये है ऑप्शन इसका सी। चलिए
ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या का 15%, किसी संख्या कितना 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाए तो कह रहा है तो दूसरी संख्या बढ़कर कितना हो जाता है, अपने आप का 125% हो जाता है या हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए अब ये कह रहा है कि पहली संख्या किसी संख्या का 15%, ये तो 15% यहाँ पहले दिया है, कहा है जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाती है, दूसरी संख्या अपने आप की कितनी हो जाती है 125% हो जाती है, तो आप यहाँ लिखेंगे 125%। अब देखिए क्योंकि 125% बढ़कर हुई है, बढ़ के हुई है मतलब उसमें कितना जोड़ा गया है 15 जोड़ा गया तब 125 हुई है, तो पहले रही पहले कितनी रही होगी, पहले 100% रही होगी, यानी कितना बढ़ा है इसमें। आप अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे 100 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 100 माइनस, अब 125 में से 100 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितना परसेंट आया है यहाँ जैसे 25% आया है और यहाँ जो ऑलरेडी दिया गया है कितना 15%, जब पूछे पहले संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा तो क्या करते हैं, जो दूसरी संख्या का अनुपात आया जो मतलब आप माइनस करने के बाद आया है इसको हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा ये 25 और ये हो जाएगा अनुपात है यहाँ जो अनुपात यहाँ दिया गया है उस अनुपात को आप यहाँ लिखेंगे, यानी उसको बाद में लिखते हैं। अब देखिए अगर ये संख्या किसी से विभाज्य है, डिविजिबल है, कटने लायक है, तब आप इसको 5 काट सकते हैं, 5 और 25 और 5 ये 15, आप देख रहे हैं 5 आया 3 आया, तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 5:3 यानी 5:3 हो गया। और इसी तरीके से इसका क्या है 5:3 अगर यहाँ देखें तो क्या है बी वाला इसका मैच कर रहा है, और ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो आज बस इतना ही और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।